Radhe Radhe students, this is Kinjal Bamania, and in today's video we are going to continue our chapter excretion. Okay, so in today's video basically we are going to see about types of nephron and blood vessels present in nephron. Okay, what we are going to see is types of nephron and blood vessels present in nephron. In our last lecture we have discussed about structure of nephron, in which we have studied about PCT, DCT, loop of Henle and collecting tubule. पिछले लेक्चर में हमने पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस कर लिया था. अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन एंड सर्टेन ब्लड वेसल्स जो नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होती है. अब आपके यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो आपको यहाँ पे एक GIF दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देख सकते हो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, और आपका PCT है, DCT है, हेनलेज लूप है. उसके सराउंडिंग आपको दो तरह की ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिख रही होगी, रेड कलर की एज वेल एज ब्लू कलर की. तो जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स आपको दिख रही है दिस आर आर्टरी, और जो आपको ब्लू कलर की यहाँ पे ब्लड वेसल दिख रही है दैट इज़ वेन. ठीक है, तो इसको हम, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इनको यहाँ पे बोलेंगे रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. ठीक है, रीनल वर्ड कहाँ से आया, तो रीनल वर्ड यहाँ पे आता है किडनी से, इसी रीज़न से हम इनको बोलेंगे रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है. ओके, सो नाउ let us move on and let us see different type of blood vessels that are present in kidney. Okay, see, so two types of blood vessels, two types of nephron we are going to see over here. Okay, so this classification is according to their position. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन जो है ये किडनी के या तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है या तो किडनी के मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होती है, या तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगी या तो मेड्यूला में प्रेजेंट होगी. तो इनके पोजीशन के हिसाब से हमने इनको क्या बोला, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और हमने इनको बोला जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है. जक्स्टा मेड्यूलरी का मतलब ये नेफ्रॉन प्रेजेंट है आपके मेड्यूलरी रीजन के अंदर. तो अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं. तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये करीब 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है. यानी आपकी बॉडी में अगर हम मान लेते हैं कि 10 नेफ्रॉन्स है, ओके फॉर एग्जांपल, तो ऑलमोस्ट 8 to 9 नेफ्रॉन्स आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट होगी. Juxtamedullary nephron are about 15% of total, 15 to 25, और यहाँ पे आप रेशियो ले सकते हो 75 to 85. So cortex are 85%, medullary, juxtamedullary are 15%. Okay, now see, जो cortical nephrons है वहाँ पे malphizian corpuscles are located close to kidney surface. क्योंकि cortex region है, malphizian corpuscle का मतलब क्या हुआ, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस. तो क्योंकि ये नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट है तो माल्फिजियन कॉर्पसल्स उसके पास होंगे. अब क्योंकि ये जक्स्टा मेड्यूलरी वाली मेड्यूलरी रीजन में है, ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इट इज़ लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. जंक्शन का मतलब क्या हुआ, दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. इसका नाम ही है जक्स्टा मेड्यूलरी, जो कम्प्लीटली मेड्यूला में नहीं है, प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. ओके, अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इनका लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा होता है और कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है. उसका बहुत कम हिस्सा जाता है मेड्यूला के अंदर. ठीक है, मान लो ये बोमेन्स कैप्सूल है, PCT है, तो छोटा सा हेनलेज लूप होगा, DCT होगा और कलेक्टिंग डक्ट होगा. तो इसके हेनलेज लूप का बहुत ही कम पार्ट ऐसा है जो मेड्यूला के अंदर जाएगा. ठीक है, बट अगर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है तो इनका लूप ऑफ हेनले जो है ये बहुत ही लंबा और बड़ा होगा
और इनका लूप ऑफ हेनले पूरा मेड्यूलरी रीजन में जाएगा। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, दे हैव वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, और इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ तक जाएगा, मेड्यूलरी रीजन तक एक्सटेंड होगा। और जो कॉर्टेक्स है उसका लूप ऑफ हेनले छोटा होगा, मेड्यूलरी रीजन के अंदर उसका लूप ऑफ हेनले नहीं जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज दिस पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क? पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क का मतलब है कि आपका जो पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, इन सबको ब्लड वेसल सराउंड करती है। तो उस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी। जैसे बोमेन्स कैप्सूल के आजू बाजू जो ब्लड वेसल है उसको हमने एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, इस तरह से हमने उसको नाम दिया। बट जो ब्लड वेसल्स पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती है, उन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी। तो यहाँ पे पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है, और यहाँ पे पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी नेटवर्क पुअरली डेवलप्ड है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट, वासा रेक्टा इज प्रेजेंट। नाउ अगेन अ न्यू टर्म फॉर यू, वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले को एक बहुत ही थिक ब्लड वेसल सराउंड करती है इस तरह से। आई विल शो इट विथ रेड कलर जिससे कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सको। ऐसे पूरा एक बड़ा सा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल का जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती है, इसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उनके अंदर वासा रेक्टा एब्सेंट है, बट जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स है उनके अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट है। ओके, इज दिस क्लियर? तो ये जो हमने यहाँ पे 5 डिफरेंस देखे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर से आपको करीब 5 to 10 MCQs हम बना सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल। हियर वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। Okay, we have seen basically the 2 types of nephron based on their position, cortical nephron and juxtamedullary nephron. Okay, now we are going to see a diagram. उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे blood vessels जो nephron के surrounding present है. Okay, now see this diagram. See this diagram. हम इस डायग्राम को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों टाइप की नेफ्रॉन्स दिखेगी. इफ़ आई एम मार्किंग इट एट A and B, you have to identify which type of nephron is this. Okay, तो यहाँ पे आप A वाला पार्ट देख रहे होंगे, तो A वाले पार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा. देखो पहले तो यहाँ पे किडनी के अलग अलग पार्ट्स को भी लेबल किया हुआ है. दिस इज़ रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल का मतलब क्या होता है? किडनी की कवरिंग है. ठीक है, उसके बाद पीसीटी है, डीसीटी है, माल्फिजन कॉर्पसल यानी बोमेन्स कैप्सूल है. ठीक है, ये सारा नेफ्रॉन के पार्ट्स को लेबल किया है. अगर हम डिसाइड कैसे करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना या जक्स्टामेड्युलरी है, तो हम किडनी के रीजन से डिसाइड करते हैं कि कैप्सूल है आउटर मोस्ट कवरिंग, फिर आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आता है मेड्यूला, और मेड्यूला के बाद आता है इनर मोस्ट पेल्विस. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पेल्विस है, यहाँ पे कैप्सूल है, यानी किडनी के लेयर्स किस तरह है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ लेयर्स है. ठीक है, तो ये अगर कैप्सूल है तो ये वाला रीजन कौन सा हुआ? कॉर्टेक्स हुआ. देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये कौन सा रीजन है? दिस इज़ रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो मेड्यूलरी रीजन भी दिखाया हुआ है, उसके नीचे जो है दैट इज़ रीनल मेड्यूला, और सबसे लास्ट वाला जो रीजन है दैट इज़ रीनल पेल्विस. ओके, अब आप आइडेंटिफाई करने की ट्राई कीजिए कि जो ए वाला है ये क्योंकि कॉर्टेक्स में ही पूरा लोकेटेड है. देखिए इसका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसलिए है क्योंकि ये जो रीनल कॉर्टेक्स है इसी के अंदर ये पूरा नेफ्रॉन आ गया. उसका बोमेन्स कैप्सूल इसी में आ गया, इसका लूप ऑफ हेनले भी छोटा सा है, कॉर्टेक्स रीजन में ही आ गया. तो ये वाला नेफ्रॉन कौन सा हुआ? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ऑन दी अदर साइड अगर आप ये नेफ्रॉन देखोगे, बोमेन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, इट हैज़ वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले.
और इसका लूप ऑफ हेनले कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, पिरामिड मेड्यूलर रीजन में देखो लूप ऑफ हेनले है, और इसका लूप ऑफ हेनले मेड्यूलर रीजन में नहीं है। तो ये जो सेकेंड वाला नेफ्रॉन है ये कौन सा हुआ, तो ये हो गया आपका जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन हुआ ये, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ओके, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है, ये देखो, ये पूरा एकदम थिक आपको डेंस सा पूरा कैपिलरी नेटवर्क दिख रहा होगा, और यहाँ पे वो नेटवर्क आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सी, यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क यहाँ पे एब्सेंट है। दूसरा हमने देखा था अबाउट वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे पूरा ऐसा कैपिलरी नेटवर्क है, यहाँ पे प्रॉपर पूरी ब्लड वेसल नहीं है। ओके, तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन नेफ्रॉन। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टर्म दिया है मैक्यूला डेंसा। व्हाट इज़ द टर्म गिवन, मैक्यूला डेंसा। तो जो डीसीटी है आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसके सेल्स होते हैं। इसके सेल्स जो आर्ट्रियल वॉल के कांटेक्ट में आते हैं, आर्ट्रियल वॉल का मतलब है ये बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे एफरेंट आर्टरी यहाँ से निकलती है, ईफरेंट आर्टरी, तो और यहाँ पे है कैपिलरीज, ठीक है। ये आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, एंड दिस बिकम्स योर डीसीटी। तो जो डीसीटी के जो सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स, दे कम इन कॉन्टैक्ट टू आर्ट्रियल वॉल्स, ठीक है। तो जो सेल्स आर्ट्रियल वॉल्स के कांटेक्ट में है, मान लो ये वाले सेल्स, तो ये बहुत ज़्यादा डेंस है कंपेयर्ड टू अदर सेल्स। तो ये जो डेंस सेल्स है इनको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। व्हाट डू वी कॉल दिस डेंस सेल्स, वी कॉल देम मैक्यूला डेंसा, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट टाइप के सेल देखे, इसका मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मैक्यूला डेंसा कैसे दिखते हैं। आपको क्या याद रखना है कि ये डीसीटी के सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स, और ये आर्टीरियल वॉल के कांटेक्ट में है। सेल्स ऑफ डीसीटी विच आर इन कांटेक्ट टू आर्ट्रियल वॉल, दे आर नोन एज मैक्यूला डेंसा। सेकेंड है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। नाउ दिस आर the smooth muscle cells of the wall of arterioles in contact with DCT, ठीक है। पहले आपने मैक्यूला डेंसा देखा, वो DCT के सेल्स थे। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर किसके सेल्स है, स्मूथ मसल के सेल्स है, ठीक है, जो DCT के कांटेक्ट में है। देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सेल्स DCT के थे आर्ट्रियल वॉल के कांटेक्ट में, यहाँ पे स्मूथ मसल के सेल्स है जो आर्ट्रियल वॉल और डीसीटी के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये भी बहुत ज़्यादा स्वॉलन और डार्क सेल्स होंगे। डार्क इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स है। किसके ग्रेन्यूल्स है, रेनिन के ग्रेन्यूल्स है। रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। रेनिन किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। आप एक पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ने वाले हो रेनिन की, जिसे हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल सेल्स है, ठीक है, ये कांटेक्ट में है, इनके ये स्वॉलन है, इसके पास इनएक्टिव रेनिन प्रेजेंट है। तो ये वाले सेल्स को हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ सी दिस डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्लियरली समझाया है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कौन से है। तो ये आपका डीसीटी हो गया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, और ये डीसीटी के सेल्स है, ये देखो। और ये जो है ये आर्ट्रियल वॉल के सेल्स है जो डीसीटी के कांटेक्ट में है। आर्ट्रियल वॉल यानी बोमेंस कैप्सूल के पास से जो आर्टरी निकल रही है, एफरेंट आर्ट्रियल, उसके सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो सेल्स जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये वाले, इनकी साइज़ आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी। ये वाले सेल्स देखो पतले पतले और छोटे छोटे, ये वाले सेल्स आपको काफ़ी बड़े और मोटे दिखाई दे रहे होंगे। थिकनेस इनकी बहुत ज़्यादा है। इनके अंदर इनएक्टिव रेनिन और बहुत सारे डार्क ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है।
क्या प्रेजेंट है इनके अंदर, इनएक्टिव रेनिन प्रेजेंट है और इनके अंदर डार्क ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलरी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अब मैक्यूला डेंसा की अगर हम बात करें तो मैक्यूला डेंसा क्या होता है, डीसीटी के सेल्स जो किसके कांटेक्ट में है, आर्ट्रियल वॉल के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो अब देखो ये पतले सेल्स है, ये आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े से सेल्स। अब देखो ये वाले सेल्स जो है ये यहाँ पे ये वाली वॉल के कांटेक्ट में है, तो इनको हम बोलेंगे मैक्यूला डेंसा। तो यहाँ पे दोनों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, यहाँ पे आर्ट्रियोल, ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक तो आर्ट्रियोल है, सी ओवर हियर, यहाँ पे आर्ट्रियोल है और यहाँ पे डीसीटी भी है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आर्ट्रियोल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले सेल्स हैं इनको जक्स्टाग्लोमेरुलर बोल देंगे, और डीसीटी के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले सेल्स हैं इनको हम बोल देंगे मैक्यूला डेंसा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये मिल के एक एपरेटस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बोलेंगे हम इनको, बोलेंगे JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाएंगे ये सेल्स। ठीक है, अब यहाँ वाला डायग्राम आप देखो तो ये आपका PCT है, PCT के सेल्स है, यहाँ पे पोडोसाइट्स दिखाए हैं। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, ये हो गया मैक्यूला डेंसा, ये क्योंकि DCT है, PCT के बाद यहाँ पे क्या है, DCT है, तो मैक्यूला डेंसा हो गया। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हो गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मेन ब्लड वेसल्स। तो किडनी के अंदर जो मेन ब्लड वेसल आती है, ठीक है, तो आपका जो अयोटा का डॉर्सल पार्ट है, जो आपके हार्ट में से अयोटा निकलती है, तो एक तो ऊपर की तरफ जाती है हार्ट के ऊपर वाले रीजन्स में ब्लड सप्लाई करने, आपका हेड हो गया, आर्म्स हो गए, ठीक है, और एक नीचे जाती है जिसे डॉर्सल बोलते हैं। डॉर्सल यानी कि हार्ट के नीचे वाले रीजन्स में ये ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये डॉर्सल हो गया। तो डॉर्सल अयोटा से एक आर्टरी आएगी जो किडनी के अंदर जाएगी, उसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड है वो कलेक्ट होता है एक वेन से जिसे हम बोलते हैं रीनल वेन। तो डॉर्सल अयोटा से आई रीनल आर्टरी, फ्रॉम डॉर्सल अयोटा से क्या आया, रीनल आर्टरी आई। ठीक है, और जो रीनल वेन है वो जाके मिल गई इन्फीरियर वेना कावा से। अब इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगी, वेना कावा का काम है इम्प्योर ब्लड हार्ट को देना। इन्फीरियर वेना कावा का मतलब क्या हुआ कि हार्ट के नीचे वाले हिस्सों में से ये इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है। सो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। नाउ एज योर रीनल आर्टरी एंटर्स इनटू मेड्यूला, किडनी के जो मेड्यूलरी रीजन में जब वो एंटर करेगी, ठीक है, किसके थ्रू एंटर करेगी, थ्रू हाइलम। यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, ये आपका सपोज किडनी का स्ट्रक्चर है, तो जो आर्टरी और वेन्स है वो यहाँ हाइलम के थ्रू एंटर करती है। ठीक है, तो जैसे ही उसने हाइलम के थ्रू एंटर किया तो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। ठीक है, ये ब्रांचेस जो है ये आपका पेल्विस है, ये मेड्यूला है, और ये हो गया आपका किडनी का कॉर्टेक्स रीजन। तो जब आपकी ब्लड वेसल्स आई, ब्लड वेसल बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, तो ये ब्रांचेस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर एंटर करेगी, किसके थ्रू, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी के थ्रू, और डिवाइड हो जाएगी एफरेंट आर्ट्रियोल। किस में डिवाइड हो जाएगी, एफरेंट आर्ट्रियोल में। उससे बनेगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज जो है उसी से बाद में बनेगी इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि आपके किडनी के अंदर आ रही है रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी जैसे ही हाइलम से एंटर करेगी कॉर्टेक्स तक जाएगी, कॉर्टेक्स में जाके बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होके ये बना देगी एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल फिर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बनाएगी,
उससे बनेगी इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, तो ये आप जो स्ट्रक्चर देखते हो बोमेंस कैप्सूल का इस तरह से, उसमें आप यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज देखते हो। ठीक है, देन यू सी यहाँ पे एफरेंट है, यहाँ पे इफरेंट है। ठीक है, तो ये कैसे बन के आई है ये अभी हमने पूरा देखा कि रीनल आर्टरी के डिवीजन से बना एफरेंट यहाँ पे जाके उसने ये कैपिलरीज बनाई और यही बन गया इफरेंट। ठीक है, तो मैं अगर इसका पाथवे बनाना चाहूँ तो हम इस तरह से बनाएंगे। ये एफरेंट है, ये कैपिलरीज में डिवाइड हुआ और इसी से बना इफरेंट। ठीक है, और एफरेंट किससे बना था? रीनल आर्टरी से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सी नेक्स्ट डायग्राम। ओके, नाउ कैन यू सी दिस? यहाँ पे हमने मैक्यूलर डेंसा दिखाया है। ठीक है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये हो गया पीसीटी। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है? डीसीटी। तो ये देखो, ये जो आर्ट्रियल वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये डीसीटी पास हो रहा है, तो यहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है। किसका कांटेक्ट बन रहा है यहाँ पे? इसके सेल्स का, आर्ट्रियल वॉल सेल्स का और डीसीटी के सेल्स का कांटेक्ट बन रहा है। तो ये जो एरो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ योर मैक्यूला डेंसा। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ सी, in cortical nephrons what happen? The efferent arteriole break into peritubular network of capillaries. efferent arterioles, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से एफरेंट आई, कैपिलरीज बनाई, efferent बनी। अब efferent से क्या बनेगा? पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनेगा कॉर्टिकल के अंदर। अगर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है तो उसमें efferent आर्ट्रियोल से क्या बन जाएगा? वासा रेक्टा बन जाएगा, क्योंकि जक्स्टा मेड्यूलरी में पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या होता है? पेरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी यहाँ पे एब्सेंट होता है, उसकी जगह यहाँ वासा रेक्टा प्रेजेंट है, और यहाँ पे वासा रेक्टा एब्सेंट है और ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो efferent आर्ट्रियोल किस में डिवाइड होगी वो डिपेंड करेगा। अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो पेरिट्यूब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाएगी, अगर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है तो वो वासा रेक्टा बनाएगी। ठीक है, वासा रेक्टा है, बन रहा है। ठीक है, मतलब मेड्यूलरी रीजन में होगा, क्योंकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, उसका लूप ऑफ हेनले बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, चाहे ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का कैपिलरी हो या जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का वासा रेक्टा हो। ठीक है, ये सारा फाइनली जॉइन होके क्या बनाएगा? रीनल वेन बनाएगा। जॉइन होके पूरा उसने क्या बनाया? रीनल वेन। तो इसको हम कुछ इस तरह से समराइज कर सकते हैं। रीनल आर्टरी से क्या बना? एफरेंट आर्ट्रियोल, उससे बना ग्लोमेरुलस से बना इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट से क्या बन रहा है? आइदर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज या तो वासा रेक्टा, और वहाँ से क्या बन रहा है? रीनल वेन। रीनल वेन कहाँ पे जाएगा? हार्ट में जाएगा। और रीनल आर्टरी कहाँ से आया है? अयोटा से आया है, डॉर्सल अयोटा, और ये हार्ट में किसके थ्रू जाएगा? थ्रू वेना कावा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पाथवे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू भी आपको पूछे जाएंगे। ओके, नाउ आई वांट टू शो यू वन डायग्राम जो मैंने देखा था मैक्यूला डेंसा का। लेट मी सर्च। ओके, सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मैक्यूला डेंसा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यानी ये क्या हो गया? बोमेंस कैप्सूल हो गया। ठीक है, ये हो गया पीसीटी और ये वाला पार्ट है डीसीटी। तो यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बन रहा है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के यहाँ पे देखो, ये कॉन्टैक्ट में ये जो येलो कलर से दिखाया है वो सेल्स है। ठीक है, ये वॉल है उसकी, और ये सारे सेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसमें ये वाले जो सेल्स है ये क्या बन गए? मैक्यूला डेंसा बन गए। ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है इसमें से जक्स्टा मेड्यूलरी सेल्स कौन से होंगे।
तो जो DCT के जो सेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, DCT के जो सेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बने मैक्यूला डेंसा, और इसके जो सेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, इसके जो यहाँ पे जो सेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया है, मैं इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो रेड नहीं, आई विल ड्रॉ इट ब्लैक फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो सेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, दे विल मेक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। और मैक्यूला डेंसा और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, इन्होंने मिलके क्या बना लिया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ओके, इज दिस क्लियर? तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा, तो इसमें हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, वी हैव सीन डिफरेंट सेल्स जैसे मैक्यूला डेंसा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, उसका हमने पाथवे देखा, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे तुरंत ही कांटेक्ट कर सकते हो, आइदर ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी योर डाउट्स। ओके, राधे राधे स्टूडेंट्स।